गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बेटा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को लाया गया है। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे हम लोग। इसमें से मैंने आपको केवल बेटा 20 डेरिवेशन आपको मैं बताऊंगा, और अगर आप इन 20 डेरिवेशनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं 20 में से पूछे जाएंगे बेटा। इस बात को समझिए, हम लोग डेली एक डेरिवेशन को सीखेंगे। टोटल 20 डेज में मैं आपके 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों को करा दूंगा और इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर व्हाट्सएप। चलते हैं, पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका क्या है उसको पढ़िए बेटा। With the help of Gauss's law, obtained an expression for the intensity of the electric field near a charge long wire. The linear charge density of the wire is Coulomb per meter. तो बोला गया आपको गॉस लॉ की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा? गॉस लॉ की हेल्प से एक्सप्रेशन ऑब्टेंड करना है। किसकी बेटा? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कहां पर? नियर अ चार्ज लॉन्ग वायर। किसके कारण बेटा? लॉन्ग वायर के कारण। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। कंसीडर अ थिन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज चार्ज यूनिफॉर्मली। हमने कंसीडर कर लिया है कि एक थिन इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि चार्ज है कैसी बेटा? यूनिफॉर्मली। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलाम पर मीटर। जो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितने बेटा? लेमडा पर कूलाम मीटर है। देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर एट विच वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है बेटा? पी। जहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। वी प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम एट पी। तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम को पी पे प्लेस्ड कर दिया है। कहाँ पे प्लेस्ड कर दिया है बेटा? पी पर। नाउ वी कंसीडर अ सिलेंडर पासेस थ्रू एन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एच। अब हमने क्या किया कि जब भी कोई बेटा स्ट्रेट वायर होती है, क्या होती है बेटा? स्ट्रेट वायर। ये स्ट्रेट हो गई तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है बेटा वो इसके इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल पाथ को कवर करती है। किसको कवर करती है बेटा? सिलेंड्रिकल पाथ को कवर करती है। तो हमने ये मान लिया है कि जो सिलेंड्रिकल पाथ बन रहा है स्ट्रेट वायर के कारण, किसके कारण बेटा? स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी रेडियस है आर और जो उसकी हाइट है वो कितनी है बेटा? एच। हमने इस बात को लेट किया है। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कैसा पाथ बनाती है बेटा? सिलेंड्रिकल पाथ बनाती है। कैसा पाथ बनाती है? सिलेंड्रिकल। और हमने ये लेट किया है कि उस सिलेंड्रिकल की रेडियस है आर और उसकी हाइट है एच। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा डायग्राम है कि एक इन्फिनाइट कोई वायर है बेटा, इसका हमने इतनी हाइट को देख रहे हैं, एच हाइट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट है पी, जो डिस्टेंस है वायर से कितनी बेटा? उसकी आर। और हमको एट अ पॉइंट पी ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ईपी आएगा आपका इस तरफ। और अगर हम बात करें बेटा यूनिट वेक्टर का, किसका बेटा? एरिया वेक्टर्स की, तो वो भी किसकी डायरेक्शन में होगा? ईपी के। तो इनके बीच का अगर हम लोग एंगल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोथ आर द सेम डायरेक्शन, बोथ आर द सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन दीज 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कैसे करेंगे आप इसको। अब देखिए, सिलेंडर हैविंग अ गॉसियन सरफेस। अब हम लोग सिलेंडर को एक गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। ये जो सिलेंडर, इसको क्या मान लेते हैं बेटा? गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। तो हम अगर बात करें फ्लक्स पासेस थ्रू द सिलेंडर, तो किसी भी सिलेंडर का फ्लक्स क्या होता है? गॉसियन सरफेस का। वो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर्स। एरिया वेक्टर्स के इक्वल होता है।
तो अब यहाँ से बेटा हमको ये पता चल गया कि जो फ्लक्स होता है उसको फाई ई से दिखाते हैं, वो इक्वल होगा इंट्रीगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर्स। देन अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर बेटा लिखा हो ई डॉट ए, या मैं आपको डायरेक्ट आता हूँ ए डॉट बी लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा ए डॉट बी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं बेटा कि ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसी थ्योरम को मैंने लगा दिया कि ई डॉट डी ए को लिख दिया ई डी ए कॉस थीटा। अब हमको ये पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर द सेम। ये बात आप इस डायग्राम से देख लीजिए कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बोथ आर द सेम, बोथ आर द क्या है सेम, दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों कैसे हैं बेटा एक ही डायरेक्शन में है। देन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज जीरो, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा जीरो, तो थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा 0 डिग्री पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अब हमारे पास जैसे ही थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा इंट्रीगेशन ई डी ए, क्योंकि जब थीटा लिखोगे तो कास 0 और कॉस 0 होता 1, तो केवल कितना बचेगा बेटा ई डी ए बचेगा आपके पास, कितना बचेगा ई डी ए। अब ई इज द कांस्टेंट, देन हम लोग ई को इंट्रीगेशन के बाहर ले लेते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई इंट्रीगेशन ऑफ डी ए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो डीए है उसका समाकलन हो रहा है, यानी कि इंट्रीगेशन हो रहा है। अगर किसी का इंट्रीगेशन हो रहा है इसका मतलब उसका टोटल निकाला जा रहा है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा 2πr/h, क्योंकि किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2π रेडियस इंटू हाइट, 2π रेडियस इंटू हाइट, तो रेडियस है r और हाइट है h, तो हो जाएगा 2πr/h। पुट द वैल्यू ऑफ डीए फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन पुट में हम लोग इंट्रीगेशन ऑफ डीए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट 2πr/h, ये हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं फ्रॉम गॉसियन थ्योरम। अब हम लोग गॉसियन थ्योरम लगा देते हैं। गॉसियन थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, कि गॉसियन सरफेस के इक्वल टू किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो उसके इनसाइड जो चार्ज होता है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो उसके इक्वल होता है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई फ्रॉम इक्वेशन 4। अब यहाँ पर हम लोग बेटा फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि इक्वेशन नंबर 3 में है कि ई 2πr/h, क्योंकि ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 2πr/h डिवाइड बाई, अब क्यू क्या होता है बेटा चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो अगर मैं यहाँ से बेटा क्यू की वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा लेमडा एच, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा लेमडा एच। तो यहाँ पे मैंने क्यू की वैल्यू पुट कर दी है लेमडा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एच से एच क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। अब आगे देखिए कितना बचेगा, जैसे ही एच से एच आप यस सी एच आपका कट गया बेटा। अब बचा क्या 2πr, तो 2πr को इस तरफ भेज दो, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 1/2πr इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो जैसे ही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा 4, तो इक्वल टू आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ठीक है, और यही आपका किसी भी इन्फिनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली जो स्ट्रेट वायर होती है उसके कारण एट अ डिस्टेंस आर, कितनी डिस्टेंस पर बेटा आर डिस्टेंस पर एट अ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है बेटा फार्मूला होता है, तो इसको याद रखना, इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलते हैं बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है आपके लिए जो आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार करके जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।